वीएफएस में कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और वहाँ पे होता क्या है, प्रोसेस क्या है। जब भी आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स या कोई सर्विसेज वीएफएस सेंटर की लेना चाह रहे हैं या आप खुद से अपलोड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने सारे अपलोड कर दिए हैं या आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स की सर्विस परचेज उनसे की है। अब ये दो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर तो खुद से अपलोड किए हैं तो फिर आपको किसी और किस्म की सर्विस की ज़रूरत नहीं होती, फिर आप जस्ट अपना चेकलिस्ट, अपना पासपोर्ट लेके और अपॉइंटमेंट लेटर लेके वहाँ पे जाते हैं वीएफएस में। जाके वो सिंपल आपकी वहाँ पे बायोमेट्रिक्स होती है, एक फ़ोटोग्राफ होती है और देन यू आर गुड टू गो। आप उसके बाद फ्री हैं, बस आपका बायो हो गया। अब जब आप इससे दूसरी ऑप्शन में आते हैं, यानी कि आपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ से अपलोड करवाने हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेके वहाँ पे जाते हैं। इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियरली जहन में रखें, उन्होंने अक्सर लिखा होता है कि A4 साइज़ की कॉपीज़ लेके आएँ, ये वो। उसका मतलब ये होता है कि आपके अगर डॉक्यूमेंट्स का साइज़ जिसका A4 से छोटा है या A4 से बड़ा है साइज़, जिसको हम लीगल साइज़ कहते हैं, या A4 से छोटा लेटर साइज़ और दूसरे साइजेज़ होते हैं, तो अगर वो हैं तो देन उनको आप स्टैंडर्ड A4 साइज़ पे उनको कॉपी करवा के फिर लेके आए ताकि हम उनको स्कैन करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं हम लीगल पेपर को स्कैन नहीं कर सकते। तो एक तो चीज़ ये होती है। तो देन आप फिर ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल हैं A4 साइज़ के हैं वो वैसे ही आप स्कैन करवाते हैं, और अगर लीगल साइज़ का हो तो उसकी आप कॉपी करवा के साथ रखते हैं और देन आप वहाँ पे करते हैं। अब इसमें जो है वो चीज़ ये है कि पहले ये होता था कि आप अपने सेंटर में भी जाके कुछ सर्विसेज के पैसे पे करते थे और वहाँ पे आप अपनी चीज़ों को चेंज करवा सकते थे। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड पे गए तो वहाँ पे पैसे दिए, प्रायोरिटी पे शिफ्ट करवा ली, कोई और सर्विस लेनी हो तो वहाँ पे पैसे दे के करवा लिए। अब ये वाला चक्कर ख़त्म कर दिया। अभी रिसेंटली डे बिफोर जो है इनकी वेबसाइट प्रॉपर अपग्रेड हुई है और अभी भी उसमें मेंटेनेंस वैसे चल रही है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने चेंज कर दी हैं। सिस्टम सारा उसका ओवरव्यू जो है वो चेंज हो गया है, उसका सिस्टम थोड़ा सा अंदर जो है वो उसकी सर्वर सिलेक्शन का, डेट्स का, वो थोड़ा उन्होंने चेंज किया है। तो अब वो वाला सिस्टम नहीं है, तो इसलिए आपने जो भी सर्विस लेनी है वो यहाँ से पहले ऑनलाइन उसकी पेमेंट करनी है, फिर आपने वहाँ पे जाना है। अगर आप वहाँ पे जाके परचेज करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको मुश्किल आएगी और वो वहाँ पे नहीं ले रहे। वो कहते हैं भाई अब आप जाएँ दोबारा से नए सिरे से करें, और फिर आपके लिए मुश्किल बढ़ेगी। तो ये चीज़ें जहन में रखें। अगर आप वहाँ से डॉक्यूमेंट स्कैन कराने हैं तब भी यहाँ से एक सर्विस आपने सेलेक्ट करनी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है जो पोर्टल पे। तो आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाने हैं, और मैंने बता दिया आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हैं। तो जहन में रखें कि आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपकी डिग्री पे असेसमेंट हुई है, फॉर एग्जांपल बैचलर्स 4 ईयर्स की है तो उसकी डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट। फिनेंशियल डॉक्यूमेंट में आपका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर और बैंक स्टेटमेंट, आपका पासपोर्ट, आपकी चेक लिस्ट, आपका टीबी, आपका एक्सपीरियंस लेटर इफ एनी है, तो अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो आपकी हो, और इसके साथ साथ तो आपका जो कैश लेटर है स्पॉन्सरशिप वो आपका चाहिए होता है। अगर आप स्किल्ड वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस लेटर, आपकी रेलिवेंट डिग्री, आपका कॉस्ट लेटर, आपका पासपोर्ट, आपका एक्सपीरियंस लेटर, आपका टीबी सर्टिफिकेट, और अगर कोई अकोमोडेशन डिटेल है तो वो आपने उसके साथ अटैच करनी होती है। तो ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो आपने वहाँ पे लेके जानी हैं। तो ये इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली वीएफएस काम करता है। अब सिर्फ एक चीज़ अब चेंज हुई है कि आपने सारी पेमेंट्स यहाँ से ऑनलाइन वीएफएस के पोर्टल से करके फिर जाना है वहाँ पे। अब कैश पेमेंट एक्सेप्टेंस अब नहीं हो रही। तो आके अगर आप ये पहले से कर लेंगे तो वहाँ पे अगर जाएंगे तो आप मुख्तलिफ प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि वीएफएस में करना क्या होता है, वहाँ पे होता क्या है हमारा जाके, तो वहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं और हमें कितनी देर वहाँ पे रुकना पड़ता है। नॉर्मली रश हो तो आपको 1 घंटे से 2 घंटे ज़्यादा भी लग सकते हैं। नॉर्मली 1 घंटे के अंदर आप फ्री हो जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो जब आप वहाँ से सर्विस लेते हैं तो आपने जाकर उनको बताना होता है कि ये मैंने ऑनलाइन सर्विस, आपके अपॉइंटमेंट लेटर पे हर चीज़ प्रिंट होके आती है कि आपकी कौन सी सर्विस परचेज हो गई है। तो आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, वो सारा कुछ वहाँ पे खुद ही कर रहे होते हैं कि ये इनकी ये सर्विस हमने परचेज की हुई है, इन्होंने पैसे दिए हैं, तो हमने ये इनके डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं, चेक करने हैं कि रेलिवेंट हैं, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है, कोई कम तो नहीं है। अगर कम है तो वो वाला डॉक्यूमेंट इनसे मांग लेंगे। तो इस तरह से वो आपने इस सारे प्रोसेस को चलना है। तो ये होता है बेसिकली वीएफएस का डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं और वीएफएसएल वाले दिन होता क्या है। ये आपकी जर्नल से एक छोटी सी वीडियो थी। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।